नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंडियन ज्योग्राफी की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 32,87,265 वर्ग किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है 39,51,536 वर्ग किलोमीटर। और चौथा ऑप्शन है 32,65,863 वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान? ऑप्शन नंबर ए है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी पांचवा और ऑप्शन नंबर डी सातवां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है। पहले नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है यूएसए, चौथे नंबर पर है चीन, पांचवें नंबर पर है ब्राज़ील, छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर है इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा भाग है मध्यवर्ती मैदानी भाग। तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठारी भाग और चौथा भाग है तटवर्ती मैदानी भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर तथा वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग है वृहद हिमालय या इसे महान हिमालय भी कहते हैं। तीसरा भाग है लघु हिमालय और इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और चौथा भाग है शिवालिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमाद्री किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, दूसरा ऑप्शन है महान हिमालय, तीसरा ऑप्शन है मध्यम हिमालय और चौथा ऑप्शन है लघु हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महान हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं और इसमें जो चोटियाँ होती हैं उनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं? पहला ऑप्शन है जोजिला, दूसरा ऑप्शन है शिवकिला, तीसरा ऑप्शन है नाथुला और चौथा ऑप्शन है पालघाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पालघाट दर्रा। जोजिला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। शिवकिला और बड़ा लाचा ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है।
पालघाट दर्रा जो है ये केरल में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख में, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 5500 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 6000 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 7800 मीटर और चौथा ऑप्शन है 5000 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6000 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? जो ढलानों पर छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मर्ग, दूसरा ऑप्शन है पटकाई, तीसरा ऑप्शन है भाबर और चौथा ऑप्शन है वजरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है? इसके ऑप्शन है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य हिमालय। पीर पंजाल श्रृंखला मध्य हिमालय में स्थित है। ये मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला है और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महान हिमालय में मध्य हिमालय में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1100 से 1500 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1500 से 2000 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 2500 से 3000 मीटर और चौथा ऑप्शन है 3700 से 4500 मीटर के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3700 से 4500 मीटर के मध्य मध्य हिमालय की ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है बाह्य हिमालय, दूसरा ऑप्शन है लघु हिमालय, तीसरा ऑप्शन है महान हिमालय और चौथा ऑप्शन है मध्य हिमालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाह्य हिमालय। शिवालिक को बाह्य हिमालय और इसके अन्य नाम है उप हिमालय, हिमालय, पदीय हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा ऑप्शन है रोमन, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी और चौथा ऑप्शन है लैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। ग्रह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है और ये जो प्लेनेट शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट शब्द जो ग्रह शब्द है अंग्रेजी भाषा के प्लेनेट से बना है और प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है और प्लेनेटाई का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी से सूर्य कितने गुना बड़ा है? पहला ऑप्शन है 8 लाख गुना, दूसरा ऑप्शन 9 लाख गुना, तीसरा ऑप्शन 11 लाख गुना और चौथा ऑप्शन है 13 लाख गुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 लाख गुना। पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है 12 करोड़ किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 13 करोड़ किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 14 करोड़ किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, चौथा ऑप्शन है 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और पांचवा ऑप्शन है 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। इसको 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सौर परिवार कितने ग्रह हैं। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। पहले नंबर पर है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि और उसके बाद है अरुण और वरुण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है बुध एवं वरुण, दूसरा ऑप्शन है बुध एवं अरुण, तीसरा ऑप्शन है बुध एवं प्लूटो और चौथा ऑप्शन है बुध एवं शनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध एवं वरुण। बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे पास में है और वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को प्रातः और शाम का तारा कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन बुध, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र को प्रातः और शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन है वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका जो द्रव्यमान, शुक्र का द्रव्यमान और आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है आयो, दूसरा ऑप्शन है यूरोपा, तीसरा ऑप्शन है टाइटन और चौथा ऑप्शन है कैलिस्टो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटन। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। आयो, यूरोपा और कैलिस्टो ये तीनों बृहस्पति के उपग्रह हैं। कैसी लगी मेरी क्लास। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।